ओके जी, तो शुरू करा देना थे। आई होप सभी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब आज मैं फिर लेके आ गया हूँ क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2 नेक्स्ट टॉपिक। मतलब टॉपिक तो हमारा वही चल रहा था। हमारा टॉपिक था आपका स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये मैटर्स तक, स्टेटस मैटर्स तक। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चीज़ जो कि होने वाली है स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। अब देखिए, चलिए समझते हैं जो स्टेटस और प्रेस्टीज है ये इंटरकनेक्टेड टर्म्स कैसे हैं। देखिए, कहते हैं एवरी स्टेटस इज अकॉर्डेड सर्टन राइट्स एंड वैल्यूज़। मतलब प्रेस्टीज का मतलब यहाँ पे है कि जो भी आप वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, राइट्स उस स्टेटस के साथ गेन करते हो, आप गेन करते हो रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, राइट्स उस स्टेटस के साथ, उसको हम प्रेस्टीज बोलते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको, समझ में आ गया तो आपको। उसको हम स्टेटस बोलते हैं, वो सॉरी प्रेस्टीज बोलते हैं। तो वैल्यूज आर अटैच्ड टू द सोशल पोजीशंस रेदर देन टू द पर्सन हु ऑक्यूपाइज टू और टू हिज परफॉर्मेंस। मतलब उसमें ना कहते हैं कि वैल्यूज आर अटैच्ड टू द सोशल पोजीशन, कि मतलब जो वैल्यूज होती है ना वो सोशल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती यार ये बंदा देखो यार कितनी मेहनत करता है, क्या करता है, वो करता है, नहीं। जो उसकी पोजीशन है, उसको जो एक स्टेटस मिल गया, उसके एक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी वो, ठीक है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी वो। अभी आएगा भी एग्जाम्पल। द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच टू द स्टेटस और द ऑफिस कॉल्ड प्रेस्टीज। लो आ गया भाई, कि जो आपको वैल्यू मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है एक, ठीक है, वैल्यू जो आपको मिल रही है, द काइंड ऑफ वैल्यू गॉट टू द विद द स्टेटस, स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको हम प्रेस्टीज बोलेंगे। कितनी बढ़िया लाइन है भाई, वाह वाह वाह, हाईलाइट करना बनता है इसको, ठीक है। पीपल कैन रैंक स्टेटस इन टर्म्स टू देयर हाई और लो प्रेस्टीज। जो पीपल है ना वो अपने रैंक कर सकते हैं स्टेटस को लो प्रेस्टीज और हाई प्रेस्टीज। मतलब अगर आप देखो आपके पास ये स्टेटस है, अगर आप इस पे हो तो आपको ज़्यादा प्रेस्टीज मिलेगी, अगर आप इस स्टेटस तो आपको लो प्रेस्टीज मिलेगी, कम प्रेस्टीज मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर जो है वो बहुत सारा पैसा कमाता है, बहुत सारा, बहुत फेमस शॉपकीपर है वहाँ का उस एरिया, ठीक है। और उसी तरफ एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर जो है वो बहुत कम पैसे कमाता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग है ना, मतलब उससे कंपैरिजन में बहुत कम पैसे कमाता हूँ। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में जो प्रेस्टीज मिलेगी, बताऊँ किसको मिलेगी ज़्यादा, बताओ बताओ, बिजनेसमैन को, शॉपकीपर को? नहीं, वो मिलेगी उस डॉक्टर को, क्योंकि हमारा भाई माइंड सेट ही ऐसा है, हमारी सोसाइटी के थ्रू माइंड सेट ही ऐसा बनाया गया है शुरू से कि भाई डॉक्टर की वैल्यू ज़्यादा है एक शॉपकीपर से। समझ रहे हो आप? क्या पैसे का नहीं है कि भाई शॉपकीपर ज़्यादा पैसे कमा रहा है, भाई नहीं, भाई डॉक्टर की अलग ही वैल्यू है, चाहे वो कम पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट, हमारी नज़रों में रिस्पेक्ट, वैल्यू ज़्यादा मिलेगी उसे लोगों से, ठीक है। और लेकिन ना कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ सोसाइटी से, देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, आई थिंक ये रही। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट आइडियाज ऑफ व्हाट ऑक्यूपेशंस कंसीडर प्रेस्टीजियस वेराइज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड अक्रॉस पीरियड्स। मतलब जो हमको ये स्टेटस के हिसाब से प्रेस्टीज मिल रही है ना, कि इस स्टेटस को ज़्यादा, स्टेटस को कम प्रेस्टीज, ज़्यादा प्रेस्टीज, ये सोसाइटीज़ और पीरियड्स के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। पीरियड्स मतलब ये सेंचुरी ऐसे, और सोसाइटीज़ के हिसाब से भी हो सकता है। ये हमारी सोसाइटी में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। दूसरी सोसाइटी में क्या हो सकता है, बिजनेसमैन को ज़्यादा अच्छा माना जाता हो डॉक्टर से, तो बिजनेसमैन जो था वो शॉपकीपर था, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाए, बेशक वो कम पैसे कमाए लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो ये प्रेस्टीज है ना, जो हम स्टेटस के अकॉर्डिंग देते हैं, सोसाइटी और पीरियड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो पीपल होते हैं ना वो अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। कैसे कि भाई देखिए, अगर आप फादर हो, ठीक है, यार मदर हो, तो सोसाइटी ने ना कुछ चीज़ें बना दी हैं, एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं कि भाई अगर आप देखो फादर हो, फादर का रोल है तो आपको ये करना है, अगर आपका मदर का रोल है तो आपको ये करना है। तो ये कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन है और जिनको हमको पूरा करना पड़ता है भाई, ठीक है। अगर आप एज अ सन हो तो सन एज आपको एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करनी है, बढ़िया डिग्री लेनी है, फिर जॉब लेनी है, अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं उस आपके उस रोल से, समझ रहे आप? A child learns to behave in accordance with how low behavior will begin to be judged by others. या सही बात है। कहते हैं अब नेक्स्ट आती है रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट इज एन इनकम्पेटिबिलिटी अमंग रोल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट स्टेटस। इसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है
ये रोल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है ना, जब आपके पास एक से ज़्यादा रोल आ जाते हैं, 2 या 3, आपको जो है स्टेटस मिल जाते हैं, आपको रूल्स मिल जाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा आपको। और एक कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ, एक कॉमन एग्जांपल देखें तो आएगा मिडिल क्लास वर्किंग वूमेन। एक मिडिल क्लास वर्किंग वूमेन का मतलब आप देख रहे हो कि वो मिडिल क्लास वर्किंग वूमेन 3 चीज़ें हो सकती हैं। एज अ मदर तो होगी, वाइफ भी होगी, और एक प्रोफेशनल एट वर्क भी होगी। समझ रहे हो? तो आपको 3 स्टेट्स मिल गए, 3 रोल मिल गए। तो इनमें क्या होता है, कभी बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं जनरली माना जाता है, एग्जप्शन है कि भाई जो मैन होते हैं ना वो रोल कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं करते हैं। एक कम्युनिटी है खासी कम्युनिटी, इसमें क्या है, इसमें ना मदर को ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती हैं। कि भाई जैसे भाई हमारे यहाँ तो क्या होता है, अगर बच्चा हुआ तो उसको जो सरनेम होगा उसको वो भी फादर का ही दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि भाई फादर ही है जो भी है, मतलब बच्चा है तो फादर की जनरेशन का है, फादर मतलब सब चीज़ें जो है वो फादर से रिलेटेड होती हैं। पर वहाँ अब यहाँ पे क्या होता है, खांसी में मदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। तो भाई मदर का ही यहाँ पे सरनेम दिया जाएगा शायद, जहाँ तक है, और बाकी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मदर का दिया जाएगा, और मदर की जो फैमिली है ना उससे ज़्यादा लिंक किया जाएगा उस बच्चे को, ये इसमें होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे रोल स्टीरियोटाइप। ये भी बहुत बढ़िया है। रोल स्टीरियोटाइप मतलब ना कि किसी को भी देख के, मैं देखो पढ़ता हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्सिंग समवन स्पेसिफिक रोल फॉर सम मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि मतलब थोपना, रीइंफोर्स करना, फोर्स करना कि भाई, या फिर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी को भी आपने देखा और आपने उसके बारे में अपने मन में ही जो है उसके धारणा बना ली उसके बारे में, यार ये तो ऐसा, ये तो वैसा है। आप जानते नहीं उसको पर्सनली, लेकिन हमने पहले उसके बारे में चीज़ें बना ली कि यार ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे बोला जाता है रोल स्टीरियोटाइप में आपका बहुत बढ़िया चीज़ है। सोशियोलॉजी इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा। वो पहले थोड़ा चैप्टर जो पहला थोड़ा बोरिंग होता है, सब साइकोलॉजी का भी था, पर धीरे धीरे आप पढ़ेंगे मज़ा आने लगेगा। ऐसी जैसा मैन है तो मैन को बोला जाता है ब्रेड विनर है। भाई मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है अभी पिछले लेक्चर में कि मैन जो है ब्रेड विनर है, मैन ही बाहर जाके पैसे कमाएगा, घर को पालेगा। और जो वुमेन है, वुमेन खाली अपने होम मेकर, घर को बनाएगी, वो घर के काम करेगी सारे। तो ये सोसाइटी के थ्रू जो है ना रोल्स कुछ इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही रोल्स हों। और जब हम इन रोल्स जो बना दिए हैं ना, स्टीरियोटाइप हैं, रोल स्टीरियोटाइप, इसके खिलाफ जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। जैसे सोशल रोल्स एंड स्टेटस आर ऑफनली रॉन्ग सीन एज अ फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। जनरली इनको देखा जाता है कि जो फिक्स्ड हैं सोशल रोल्स, ठीक है, और अनचेंजिंग, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ फेल्ट दैट इंडिविजुअल लर्न द एक्सपेक्टेशंस दैट सराउंड सोशल पोजीशंस इन देयर पर्टिकुलर कल्चर परफॉर्म दीज रोल्स। तो इंडिविजुअल फिर वही सीख जाता है भाई जनरली लोग कि भाई यार सोशल एक्सपेक्टेशंस है, या रोल स्टीरियोटाइप ये बना हुआ है तो मेरे को तो ये करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सोशलाइजेशन की जैसे सोशलाइजेशन आया तो इंडिविजुअल्स इंटरलाइज सोशल रोल्स एंड लर्न हाउ टू कैरी देम आउट। कि अब कहते हैं कि यहाँ पे एक ये भी चीज़ आती है कि कि जो हम कहते हैं जो हमें रोल है ना वो उस मतलब इसमें आपका आई थिंक यही कहा गया है इस पूरे में कि हम जो रोल है ना हमको पहले से मिलता नहीं, हम उसको सीखते हैं धीरे धीरे, हम अपने उस रोल को सीखते हैं। एक लाइन होगी, इंडिविजुअल्स कम टू अंडरस्टैंड एंड एज्यूम सोशल रोल्स थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जो ह्यूमंस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने सोशल रोल्स को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं किससे, सोशल इंटरेक्शन के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा रोल्स एंड स्टेटस आर नॉट गिवन एंड फिक्स। अब जो रोल्स और स्टेटस होते हैं ना वो कहते हैं कि दिए नहीं जाते और फिक्स भी नहीं होते हैं। पीपल मेक एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। वही बात आ गई जो मैंने आपसे पहले बोली थी, तो लोग जो है वो फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, कि भाई कहते हैं कि भाई जो गर्ल्स हैं वो जॉब नहीं कर सकती, नहीं, आपको फाइट करना है उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कि नहीं भाई मैं गर्ल हूँ, मैं तो गर्ल नहीं हूँ ऑफकोर्स, मतलब अगर कोई गर्ल होगी तो नहीं मैं भी गर्ल हूँ, मैं भी जॉब करूँगी, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ तो आपको फाइट करना पड़ता है उस जो रूल स्टीरियोटाइप पे बना हुआ है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट। वही जेंडर पे, रेस पे, कास्ट पे, ऐसी भाई अगर आप घर के काम करने जाते हो, आपको घर के काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको रहेगा अरे तू यार मैं ना यार तू कैसे करेगा। ऐसे पता क्या था पहले कुकिंग में शेफ़ लाइन में हॉस्पिटैलिटी में जनरली खाना बनाने में माना जाता कि लड़के ही केवल खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते। तो लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में किचन डिपार्टमेंट में जाते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में देखो मोस्टली होता आपको जो किचन डिपार्टमेंट दिखेंगे जो खाना बना रहे हैं वो अपने मैन ही हैं, लड़के ही हैं, समझे।
तो एट द सेम टाइम देयर आर सेक्शंस इन सोसाइटी हु अपोज सच चेंजेस। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चेंज जो आ रहा है उसको अपोज करते हैं, लेकिन हमको नहीं लड़ना, हम फाइट करना है, हमको उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। लाइक वाइज इंडिविजुअल वायोलेशन और रूल्स आर पनिश, और अगर कोई अपने रोल नहीं निभाता तो उसको कभी कभार पनिश भी किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो एक मदर का रोल क्या है, मदर का रोल अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उसको अच्छे से रखना, ठीक है, उसकी पढ़ाई करवाना, ठीक है, उसको खाना देना। अगर हो सकता है मदर अपने बच्चे को मारने लग जाए, गलत चीज़ है, एज अ सोशल नॉर्म आपको पता है भाई, हमको भी पता है कि मदर अपने एक माँ को अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए, गलत चीज़ है, तो उसको उसके लिए फिर पनिश भी कराया जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम सोशल कंट्रोल, और सोशल कंट्रोल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल में। आई होप आपको यहाँ तक जो अच्छे समझ आया होगा, बढ़िया लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, मेरे फ्रेंड्स से रिलेटिव मैं चाहिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे अपने सोशल एंड सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल में।